अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। अब हमने रियल नंबर का लॉग पढ़ना है कि रियल नंबर का लॉग क्या होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे लॉग की जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लॉग, वो क्या होगी हमारी? लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। आपने इसको रट्टा लगा देना है कि ये हमारे लॉग की जनरल फॉर्म है। अब इसमें b क्या है? b को हम कंसीडर करेंगे कि हमारी बेस है, और x क्या है? x हमारा रिजल्ट है या फिर वो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है। ठीक है, द नंबर whose log is taken। ठीक है, is being taken कह सकते हैं कि जिसका हमने लेना है, is being taken। और नेक्स्ट हमारे पास y है, y क्या होगा? ये एक्सपोनेंट होगा, मतलब पावर में आ जाएगा अगर हम इसको सिंपल कन्वर्ट करेंगे तो। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है कि b हमारी बेस है, x हमारा वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है, और y हमारा एक्सपोनेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में जैसे कि आप ये बुक में देख सकते हैं, b की पावर y है और ये y हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में ये होगा ऐसे। ठीक है, और x हमारा इधर होगा और log b। ये लॉगरिथमिक फॉर्म से हम ये भी बना सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म, दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं इक्वेशंस को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया सारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये दो कंडीशंस जो है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टेटमेंट इसकी रीड कर सकते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा b है, ये बेस, इसमें क्या होगी? 10 होगी, तो 10 कहाँ पे जाएगा? इधर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास x, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में x किधर है? ये है, तो ये किधर आ जाएगा? यहाँ पे x की जगह आ जाएगा। इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल में y किधर है? पावर में, तो पावर क्या है? 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, सिमिलरली आपने नेक्स्ट में करना है। ये जो 2 है ये हमारा क्या है? b। ठीक है, बेस है, ये बेस है, तो ये आ जाएगा log 2। और हमारा x इधर है और इसमें x कहाँ है? यहाँ पे। x क्या आ जाएगा? 256। और पावर क्या है? y, तो पावर कितनी आ जाएगी? 8। इधर भी पावर क्या है? -3, उसको हम पहले लिख देते हैं, ये हमारा y है। और log बेस क्या है? ये 3 बेस है, और हमारा x क्या है? 1/27। नेक्स्ट हमारा ये जो 400 है ये क्या है? x है, और 20 क्या है? b है। तो बेस कितनी आई है? 20। जो पावर होती है वो y होता है, पावर हम लिख लेते हैं 2y है, और ये जो x है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी करेंगे आप कि बेस कितनी है? 16, और हमारा x क्या है? ये 1/2, और पावर क्या है? -1/4। ठीक है, नेक्स्ट इधर भी बेस क्या है? 11 है, और x क्या है? 121, और y हमारा कितना है? 2, पावर जो थी ये y हो गया। इसमें हमारे पास बेस क्या है? p, और हमारे पास सॉरी बेस हमारी ये है q, बेस हमारी q है, और जो पावर है वो क्या होगी? y, और हमारा x क्या होगा? ये p। सिमिलरली इसमें क्या होगा? बेस हमारी 32 है, 1/2 हमारा x है,
और जो पावर है वो y है -1/5। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। अब इसमें आपने क्या करना है, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और आपने शिफ्ट करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आता है, इधर मैं लिख देती हूँ b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे हमने ये बनाना है। तो जो हमारे लॉग की फॉर्म होती थी, ये क्या होता था b, तो इधर b हमारा क्या आ गया 5, और इधर मैं लिख देती हूँ log b x इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे क्या है b है, तो हमारा इधर b ये हो गया। अब b की पावर में क्या आता है y, तो log में y क्या है 3, तो पावर 3 आ जाएगी इज इक्वल टू ये x है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करेंगे, ये क्या है b, तो इधर हम लिख देंगे b, पावर क्या होगी y, तो पावर कितनी है 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, b हमारा कितना है 23, पावर क्या आ जाएगी ये 0 इज इक्वल टू 1। अब इधर आपने एक बात याद रखनी है, हम 23 की जगह कोई भी नंबर ले लें, 1000 ले लें, लाख ले लें, जितना भी ले लें, उसकी पावर अगर हम 0 लेंगे वो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, आप इसकी जगह कोई भी नंबर ले लें, उसकी अगर पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये आपने ट्रिक, लास्ट में ट्रिक नहीं कह सकते इसको, ये ट्रुथ है, ये आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, ये क्या है b, तो 5 की पावर क्या आएगी y, तो y क्या है 1 इज इक्वल टू ये हमारा x इधर आ जाएगा। इसमें हमारा ये क्या है b, पावर क्या है ये -3 और 1/8 आ जाएगा। इधर हमारे पास ये क्या है 9 क्या है b, और पावर क्या है y, तो 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा 10 हमारी बेस आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी 5, और हमारा x क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये x के इक्वल है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा बेस b हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी -2, क्योंकि ये y है, पावर -2 आ जाएगी इज इक्वल टू x क्या आएगा 1/16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉग से हमने क्या शिफ्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, EF लिख दिया, आप लिख भी लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। EF एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना सबसे पहले, तो ये जो होगा x हमारा क्या है b, x क्या है b, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने x की पावर क्या लिखी है b की पावर y, तो लॉग फॉर्म में y क्या है 3 इज इक्वल टू x, तो x क्या है 64। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास x की पावर 3 इज इक्वल टू आ गया 64। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 64 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं 8 8 जार 64 है, लेकिन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 2 की पावर क्या आ रही है, कितने टाइम है 2 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 की पावर क्या आ गई 6, अगर हम लें तो वो क्या आ जाता है 64। तो आप लिख देंगे x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और होल की पावर 3। अब मैंने ये 2 की पावर 6 थी, इसको ऐसे क्यों लिख दिया, तो 2 3 ज़र क्या होता है 6 ही आ जाता है, तो हमारे पास इनडायरेक्टली ये 6 ही बनेगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो
2 की पावर 2 और होल की पावर मैंने 3 लिख दिया। अब दोनों के ऊपर 3 है तो 3 को कैंसिल कौन करेगा, पावर 3 को कैंसिल क्या करेगा 1/3, तो 1/3 क्या है क्यूब रूट। तो मैं क्या करूंगी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मैं क्यूब रूट ले लूंगी तो आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू की पावर 2 और होल की पावर 3 आ जाएगा और इसकी पावर भी 3 है। ठीक है, अब क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि ये पावर है 1/3, तो 2 की पावर 2 होल की पावर 3 और इसके ऊपर आ जाएगी 1/3। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर सिंपल आ जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4, तो आंसर क्या आ जाएगा x का 4 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसमें भी सेम हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ईएफ मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आपने इसको ईएफ गलत नहीं समझना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्या है बी, तो बी आ गया, बी की पावर क्या है बी की पावर वाई, तो लॉग में वाई क्या होता है यहाँ पे जो आएगा यहाँ आ गया एक्स हमारे पास, और फिर हमारे पास आ जाएगा इधर x, तो लॉग में x क्या है ये हमारा x है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं लिखूँ 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, तो इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बेसिस सेम है तो पावर हम इक्वल कर लेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें भी सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, ईएफ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट इनटू ईएफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या है बेस, तो x हमारा क्या आ गया बेस, बेस की पावर क्या आती है y और log में y क्या है 1, तो पावर क्या आ जाएगी इसकी 1 इज इक्वल टू हमारे पास x आ जाता है इधर और log में x क्या है दिस वन 8। ठीक है, ये हमारा log है, सॉरी y है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर हम 1 लें तो वो वही रहती है। ठीक है, 1 किसी भी नंबर की पावर अगर आप 1 लेते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू ईएफ। ठीक है, ईएफ स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये क्या है 10 हमारा b है, तो हमने लिख दिया 10, 10 की पावर क्या आएगी y और log में y क्या होता है ये पावर क्या आ गई -3 और x क्या है x यही है हमारे पास। ठीक है, x के इक्वल ही है। तो इसमें देखिए आपने सबसे पहले देखा है 10 की पावर क्या है नेगेटिव, और मैंने ये पिछली एक वीडियोस में आपको बताया हुआ है ये रूल, जब भी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी तो आपने न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर देना है, शिफ्ट कर देना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो सिंपली इसके नीचे 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 मीन्स कि 10 के आगे कितने जीरो हैं 3, तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 2 एंड 3। ठीक है, 10 की पावर 3 मीन्स 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो हमारा x का यही आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हम करेंगे ईएफ में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये क्या है b, तो 4 आ जाएगा b की प्लेस के, और पावर क्या होती है y और log में y ये है, तो इसकी पावर आ जाएगी 3/4 इज इक्वल टू
एक्स आएगा तो एक्स हमारा लॉग में क्या होता है, वो एक्स के इक्वल ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब, ये 4 जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 है। तो पावर्स ऐड करके मैं 2 की पावर 2 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 2 की पावर 2, और होल की पावर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू एक्स। इधर मेरी मिस्टेक है बच्चे, इधर है 3/2। ठीक है, तो ये आप ठीक कर लेंगे, 3/2 है। तो सिंपल जब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मीन्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 8। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। अब इसमें भी सिंपल हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले ये 2 क्या आ जाएगा बेस, 2 की पावर क्या आएगी y, और पावर क्या है y क्या है हमारे पास लॉग में, ये तो पावर ही आ जाएगी, और x लॉग में x हमारे पास 1024 आएगा। ठीक है, अब ये 1024 के आप फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 1024, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ार 10 एंड इधर 1 कैरी गया 12, 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 1 ज़ार 2, इधर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी इधर चला गया, तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी इधर गया, तो 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब ये 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 की पावर में 10 लिख सकती हूँ। तो इधर मैंने क्या किया 2 की पावर 10 लिख दिया। अब बेसिस सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास, x का आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।